भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ये परिवर्तन ऐतिहासिक साबित हो रहा है। जहां 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ रुपए था, वही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत अब लगभग 80 देशों को आधुनिक और भरोसेमंद सैन्य उपकरण सप्लाई कर रहा है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच डिफेंस के मोर्चे पर भारत के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। देश ने विदेश में हथियार बेचने के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच भारत का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.76 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के 21,083 करोड़ रुपए के आंकड़ों की तुलना में ये 2,539 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दिखाता है, जो कि 12.04% की बढ़ोतरी के बराबर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हथियार बहुत सटीक और असरदार है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पड़ोसी देश द्वारा ड्रोन हमले शुरू करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों पर हमला भी किया। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्स पर बताया है कि भारत का लक्ष्य है कि वो साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और रक्षा सामान दूसरे देशों को बेचेगा। अभी भारत करीब 80 देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे भारत की पहचान एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर देश के रूप में बनेगी। आगे उन्होंने कहा कि साल 2013-14 में भारत ने सिर्फ 686 करोड़ रुपए का रक्षा सामान एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, यानी ये 34 गुना बढ़ गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अप्रैल में रक्षा मंत्रालय की एक पिछली रिलीज में कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी डीपीएसयूज यानी सरकारी कंपनियों के एक्सपोर्ट में 42.85% की बढ़ोतरी के साथ पर्याप्त सुधार हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत में बने डिफेंस से जुड़े सामान को दुनिया भर में अच्छी पहचान और स्वीकार्यता मिल रही है। साथ ही ये दिखाता है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब दुनिया के दूसरे देशों को सामान सप्लाई करने वाले नेटवर्क का हिस्सा बनने की क्षमता रखती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में प्राइवेट कंपनियों का योगदान 15,233 करोड़ रुपए रहा, जबकि डीपीएसयू यानी सरकारी कंपनियों ने 8,389 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। ये आंकड़े फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सुधार को दिखाते हैं, जब प्राइवेट कंपनियों का एक्सपोर्ट 15,209 करोड़ रुपए और सरकारी कंपनियों का एक्सपोर्ट 5,874 करोड़ रुपए रहा था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं में बदलाव किया है और भारत ने बाहरी इंपोर्ट निर्भरता से हटकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे डिफेंस एक्सपोर्ट ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने कई तरह के सैन्य उपकरण जैसे गोला बारूद, हथियार, सिस्टम, सब सिस्टम और अलग अलग तकनीकी कंपोनेंट को
सफलतापूर्वक दूसरे देशों को भेजा है। यानी भारत अब दुनिया को तरह तरह के आधुनिक और भरोसेमंद रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के 686 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को दर्शाता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 की तुलना में 34 गुना ज़्यादा है और भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।